हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक टू चंदन टीटीसी। मैं हूं चंदन मेहता और मेरे साथ बैठे हैं फूलो जानों मेडिकल कॉलेज दुमका के कुछ छात्र जो अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आज का क्वेश्चन कैसा था। जब ये लोग 3 घंटे से बैठे हुए थे, पूरा क्वेश्चन एनालिसिस किया है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना माइक देना चाहूँगा ओम प्रकाश को। धन्यवाद चंदन जी। आखिर वो दिन आ ही गया जब एग्जामिनेशन ख़त्म हो गई। बच्चे आज पेपर दे करके रिलैक्स फील कर रहे होंगे। उनकी बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो उन सारी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देव से कि बायोलॉजी का पेपर कैसा था ओवरऑल। धन्यवाद चंदन, मुझे अपने चैनल में स्वागत करने के लिए। तो जैसे कि देखा जाए तो आज का बायोलॉजी का पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल का था। जैसे पिछले साल आप देखेंगे तो उतने वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा थे, लेकिन इस बार स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी थे और एजर्शन रीज़न के भी क्वेश्चन काफ़ी आए थे, जिसके वजह से बच्चों को थोड़ा टाइम लगा होगा पेपर सॉल्व करने में। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि 20 मिनट बच्चों को ज़्यादा मिला था। ज़्यादा कहने का मतलब मेरा ये है कि जो समय उनका बर्बाद हुआ करता था सिग्नेचर वगैरह करने में, वो समय इस बार बर्बाद नहीं हुआ है, तो वो बेनिफिट उनको मिला है। तो शायद वो अच्छा परफॉर्म किए होंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है उनसे। और एक फैक्टर ये भी है कि जैसे पिछले साल ये वाला जो ये नीट का जो पैटर्न था क्वेश्चन पेपर का, वो नया इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सब उतने अकोमोडेट नहीं हुए थे उस चीज़ से। लेकिन इस बार काफ़ी बच्चों ने प्रैक्टिस की है उस पैटर्न में और काफ़ी समय मिला है प्रैक्टिस करने में, तो शायद उन्होंने बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म किया होगा। हालांकि लेवल अच्छा था बायो का इस बार, ऐसा मेरा मानना है। तो जूलॉजी और बॉटनी में आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन इजी था? बच्चों के लिए कौन सा पेपर अच्छा था, जूलॉजी या बॉटनी में? देखिए, मेरे तो सॉल्व किए हुए अभी लगभग 1 साल होने आया है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो उस हिसाब से मुझे जूलॉजी ही ज़्यादा आसान लगा एज़ कम्पेयर टू बॉटनी, क्योंकि बॉटनी में वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जूलॉजी वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा थे, तो मेरा ऐसा मानना है। आपके हिसाब से कितना लगता है कि असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन पेपर पे कितना इफेक्ट डालेंगे? एजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन ऑफ कोर्स इफेक्ट तो डालते ही है एज़ कम्पेयर टू वन लाइनर। उसमें सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ता वन लाइनर में, रटा रटाया होता है, सीधा दिखते ही टिक मारता है आदमी। लेकिन एजर्शन रीज़न में स्टेटमेंट को पहचानना पड़ता है कि एनसीईआरटी के कौन से लाइन से आया है, उससे रिलेटेड है या नहीं है, तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। गलती होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। चलिए, तो आपसे एक आखिरी सवाल कि पूरे बायोलॉजी के पेपर में कितने क्वेश्चन आपके हिसाब से लगते हैं कि ट्रिकी थे, जो बच्चों को परेशान किए होंगे, और बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म किया होगा आज का ओवरऑल बायोलॉजी में? ट्रिकी क्वेश्चंस मेरे हिसाब से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मुझे ट्रिकी लगे ऐसे। ख़ास करके वही बॉटनी वाले सेक्शन में नहीं लगे, जूलॉजी वाले सेक्शन में लगे थोड़े, क्योंकि एजर्शन रीज़न थे उसमें। और मेरे हिसाब से बच्चों ने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो गया है बायोलॉजी में, ज़्यादातर बच्चे अच्छे ही करते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से मेरा। धन्यवाद देव। अब हम आते हैं फिज़िक्स की तरफ। चंदन से हम बात करेंगे कि फिज़िक्स का पेपर कैसा था आज के? फिज़िक्स की बात करें तो पता चलता है कि अगर एक शब्द में बता दें फिज़िक्स, तो आज 2-3 साल के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो फिज़िक्स का पेपर सरल था। बाकी पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए क्वेश्चन तो इजी है। एक शब्द में कहा जाए तो फिज़िक्स का पेपर आज आसान आया है, बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। जैसा माना जाता है कि नीट के पेपर में फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फिज़िक्स इजी आने से आपको क्या लगता है मार्क्स पे क्या असर पड़ेगा, और इससे स्टूडेंट को क्या असर पड़ेगा? क्या कट ऑफ ज़्यादा फेस करना पड़ेगा या क्या हो सकता है? देखिए, फिज़िक्स एक बड़ा रोल सिलेक्शन में तय करता है। उन वैसे बच्चे होते हैं जिनका फिज़िक्स कमज़ोर होता है, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है और वे बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं। लेकिन इस बार फिज़िक्स का क्वेश्चन आसान आने की वजह से कट ऑफ पे क्या होगा, असर पड़ेगा। वे बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनका फिज़िक्स कमज़ोर था लेकिन अच्छा खासा पकड़ था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वे अटैम्प्ट कर पाए होंगे। और जिनका बायोलॉजी स्ट्रांग होता है उसके बाद तो
फिजिक्स अगर बढ़िया कर लिए हो तो बहुत बढ़िया जाएगा, उनका सिलेक्शन आसानी से होगा। और कट ऑफ की बात करें तो अगर फिजिक्स जब आसान आता है तो कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि फिज़िक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल थे या फिर लाइनर क्वेश्चन थे जो सब्जेक्टिव वाइज होते हैं? ज़्यादा क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में बोला जाए तो सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। बोला जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल फिज़िक्स में अच्छा परफॉर्म किए होंगे बच्चों ने। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। हम बात करेंगे श्रेयांश से कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा लगा उनको ओवरऑल। केमिस्ट्री का पेपर जो था वो पिछले साल की तरह ही था। वो पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल का था और पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर थे। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि एनसीईआरटी के लेवल से बाहर होगा। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी एकदम गहराई एवं सरलता के साथ पढ़ी होगी और पूरी एकदम निष्कर्षता के साथ मेहनत की होगी, उन बच्चों का सिलेक्शन तो पूरी की पूरी तय है। केमिस्ट्री का पेपर कुल मिला के देखा जाए तो पिछले साल की तरह ही मॉडरेट लेवल का था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इन तीनों में से आपको कौन सा सबसे इजी लगा पेपर में और कौन सा पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा आपको? कुल मिला के देखा जाए तो एक बायोलॉजी स्टूडेंट के नाते बच्चों के लिए, बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए तो मैथ्स ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस समय देखा जाए तो वही फिज़िकल केमिस्ट्री बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ दी होगी मेरे ख्याल से। अब बाकी था तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी होगी। और इनऑर्गेनिक तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी से, तो इनऑर्गेनिक बच्चों के लिए सबसे आसान होगी क्योंकि बच्चे जो होंगे वो इनऑर्गेनिक पढ़ के गए होंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ के गए होंगे। और जब वो लाइन बाय लाइन पढ़ के गए होंगे तो तुरंत उन्होंने देखा होगा, फटाक से उनके दिमाग में टपका होगा कि हाँ यही इसका आंसर होगा। और ये इसका आंसर होगा तो उन्होंने फटाक से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनाए होंगे। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इसका इनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक तो मीडियम होता है, वो बच्चे अच्छे से कर ही लेते हैं। और फिज़िकल केमिस्ट्री आप जान ही रहे हैं, मैथ्स बच्चों क्यों लेते हैं बायो, तो ठीक है। आपके हिसाब से 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चों को परेशान किए होंगे लगभग? मेरे ख्याल से 5 से 7 क्वेश्चन होंगे जो कि ट्रिकी होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब वो भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम हाई लेवल का होगा, वो भी मॉडरेट लेवल के होंगे। बाकी के बाकी 40 से 43 क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे, पूरी के पूरी मतलब देख के ही आपको आंसर एकदम फटाक से क्लिक करता होगा। लेकिन बाकी के बाकी जो क्वेश्चंस होंगे ना वो थोड़े से ट्रिकी होंगे। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी तो कोई ना कोई बनाएगा ना भाई। अब यही वो क्वेश्चंस होंगे जो कि डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इतने नंबर तो बाकी सब ले आएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप किस लेवल पे जाएंगे, आप किस कॉलेज पे जाएंगे, आप किस लेवल के बच्चे हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं। बात हो गई पेपर की। इस हिसाब से लगता है इस बार का पेपर पिछले साल के मुकाबले काफ़ी इजी था, तो इस हिसाब से हो सकता है कट ऑफ बढ़ेगी। तो थोड़ी सी बात कर ले अगर कट ऑफ की, तो आप लोग को क्या लगता है कि कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा? अगर हाई होंगे तो किन फैक्टरों की वजह से हाई होंगे और अगर लो होंगे तो किन फैक्टरों से लो जाने की संभावना है? हम दोनों संभावना को डिस्कस करेंगे ताकि बच्चे खुद से सोच सके कि अपना वो अपने मनोबल से सोच सके कि किधर जाएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी या पीछे जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम देव से। देखिए बायोलॉजी का अगर देखा जाए तो पेपर लेंदी था लेकिन स्कोरिंग भी था, बच्चे प्रिपेयर्ड थे तो स्कोर कर लिए होंगे। बायोलॉजी में उतनी कुछ दिक्कत आती नहीं है, लेकिन एक बात है कि पिछले साल जैसे काफ़ी बच्चों ने 360 स्कोर किया था, 350 प्लस स्कोर किया था, वो डेंसिटी इस बार उतना ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्वेश्चन टफ आया था बायोलॉजी का, जिसके वजह से सही में 350 लाना ऊपर मतलब मुश्किल होगा थोड़ा ज़्यादा। और क्वेश्चन फिर भी क्या है कि यहाँ स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गया है इस बार, अचानक से बहुत ज़्यादा बच्चों ने इनरोल किया है, तो इसके वजह से एक उछाल देखने मिलेगा क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है धीरे धीरे। मेरा मानना है कि बायोलॉजी का पेपर में असर्शन रीजन ऐड किया गया है। मतलब कि इस बार एनटीए ने नीट को एम्स, जैसे कि हमने जाना कि मतलब एनटीए ने एम्स को हटा दिया, जिसमें कि असर्शन रीजन्स के 20 क्वेश्चन आते थे।
अब उसी को ऐड करने के लिए इस बार के पेपर ने हमें इंसर्शन रीजन देखने को मिला, जिसकी वजह से बायोलॉजी के जो नंबर्स होंगे ना उसमें कमी आएगी। बट बायोलॉजी के इंसर्शन रीजन उतने हार्ड नहीं होते हैं, तो उतना भी ज़्यादा कुछ खास कमी आएगी नहीं। मतलब वही 340 350 आराम से स्कोर किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं समराइज़ करता हूँ पेपर का कट ऑफ कैसा जाएगा। तो हाई कट ऑफ चांसेस इसलिए आए क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत इजी था। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 17 लाख से बढ़ कर के 18 लाख प्लस हो चुके हैं। इस बार एक्स्ट्रा 20 मिनट भी मिले, जो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे हैं। जो वो टाइम निकाल देते थे सिग्नेचर वगैरह में, उन सब से उनको प्रॉपर 3 घंटे मिले होंगे इस बार। ऑनलाइन क्लासेस भी ऐड हुए हैं, तो ये भी एक हाई कट ऑफ का कारण बनता है। और हाल ही फ़िलहाल में ये ट्रेंड सेट हो गया है कि अब हर एक बच्चा 600 प्लस ही स्कोर कर रहा है। तो ये सभी मनोबल जो होते हैं, मनोदशा, मेंटल स्टेट होता है, वो सब बताते हैं कि अच्छा हाई स्कोर करेंगे। लो कट ऑफ के लिए मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री थोड़े से मुश्किल थे। जहाँ तक हम लोगों ने बच्चों से भी बात किया तो बोल रहे थे फ़िज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ थी। बायो पिछले साल से थोड़ा मॉडरेट था, सर्टेन रीजन क्वेश्चन थे, तो बहुत सारे बच्चे तैयार भी नहीं किए होंगे। उनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नीट में ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा, वो भी 16 से 17 क्वेश्चन। और सीट भी हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है लो कट ऑफ का। तो कुल मिला करके जब दोनों को कंबाइन करते हैं हम, तो हाई कट ऑफ जाने की संभावना ज़्यादा है। लगभग कुछ नंबर बढ़ेंगे इस बार। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। हम चाहते हैं आप सभी का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए और आप मेडिकल कॉलेज में आएँ। धन्यवाद। और इस तरह के सारी जानकारी अभी एग्ज़ाम से जितना भी रिलेटेड नॉलेज है, जितना भी क्वेश्चन में क्वेरी होगा, सब हम लोग अपलोड करेंगे और आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। इस बार आपको सिर्फ एक ही विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। और इस बार हम लोग पूरे तैयार हैं, काउंसलिंग से लेकर जब तक आप कॉलेज नहीं आएंगे सारा चीज़ बताया जाएगा इस चैनल पे। सो लेट्स सब्सक्राइब।